So hello guys, welcome back to Digital Marketing Course by Digital Anuj and this is मॉड्यूल नंबर 7। इस मॉड्यूल में बेसिकली देखने वाले हैं कंप्लीट एसईओ। मे बी मॉड्यूल 7 के अंदर 2-3 कितने वीडियो होंगे मेरे को खुद को नहीं पता, डिपेंड्स की कितने बेटर वे में चीज प्रेजेंट कर पाऊंगा आप लोगों के सामने। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे 1 2 3 चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी 3 चीजें होंगी मैं सबका नोटपैड बनाता हूं सो दैट आपको समझ में आए। वो पहला, व्हाट इज एसईओ। सेकंड, टाइप्स ऑफ एसईओ। तीसरा क्या होगा? आई थिंक तीसरे पे अपन नहीं जाएंगे, तीसरे के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगी। फिर अपनी कंटेंट भी अपन ज्यादा वे से प्रेजेंट बेटर कर पाएंगे और या दैट विल बी बेटर। सो इस वीडियो के अंदर हम 2 चीजें देखने वाले हैं, व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ। सबसे पहले एसईओ की फैंसी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इफ आई टेल यू Okay, I found this on the web for engine optimization. Check it out. एक हमारी सिरी को सांस नहीं आता, यहाँ पे मैडम जी कुछ भी सर्च कर रही है। हे सिरी, हे सिरी, व्हाट इज एसईओ? SU is an Internet Country Code top-level domain that was designated for the Soviet Union on the 19th of September 1990. Siri, Want to hear more? hey Siri, get lost. Okay. तमीज देख रहे हो लड़की में? ओके, सो पहली लड़की होगी जो इतनी इजीली मान जाती है। सो या वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसईओ। So what is SEO? SEO is basically सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन बेसिक्स टर्म्स? अगर आपको मैं सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, भाई आप देखते हो आप गूगल पे कोई भी चीज रैंक करते हो, आपको अगर प्रैक्टिकली गूगल ओपन करके दिखाऊं, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे टाइप किया, कुछ टाइप किया अपन ने आईफोन 12, आईफोन 13 टाइप किया, अपन आईफोन 13 टाइप किया। ऊपर वाली वेबसाइट तो छोड़ो, जहाँ पे आपको एडी लिखा रहा है मींस वो गूगल एड्स है, वो आपको आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ। सबसे ऊपर वेबसाइट आई एप्पल की, उसके बाद आई किसकी आई, ये जीएस मरीना की वेबसाइट आई है, उसके बाद आई है अमेजन की, उसके बाद आई है गैजेट्स एनडीटीवी की, उसके बाद आई है टेक हिंदुस्तान की। तो ये वेबसाइट ऊपर नीचे क्यों आ रही है? ऐसा क्या है कि एक वेबसाइट ऊपर आ रही है, एक वेबसाइट नीचे आ रही है? तो गाइज यहाँ पे इसको बेसिकली आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसईओ। आ रही है बात समझ में? इसको हम बोलते हैं एसईओ, कि अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक करवाना। कोई वेबसाइट ऊपर रैंक कर रही है, कोई वेबसाइट नीचे रैंक कर रही है, तो सारी चीजें डिफरेंस हो रही है किसकी वजह से? एसईओ की वजह से वो चीज ऊपर नीचे हो रही है। किसी ने एसईओ बेटर किया हुआ है, किसी ने एसईओ अच्छे से नहीं किया हुआ है, किसी का ऑन पेज एसईओ अच्छा है, किसी का ऑफ पेज एसईओ अच्छा है, किसी की पेज अथॉरिटी अच्छी है, किसी की लाइक डी अच्छा, डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मैं अगर गूगल की डेफिनेशन देखते गूगल ने क्या बताया एसईओ के बारे में। ओके, व्हाट इज एसईओ? डेफिनेशन नहीं है कि इसकी, व्हाट इज जैसे हाउ इट वर्क्स देखते हैं। एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू हेल्प ए वेबसाइट और पीस ऑफ कंटेंट रैंक हायर ऑन गूगल। मैंने भी सिंपल टर्म्स में आपको वही बताया है कि इफ यू वांट टू रैंक योरसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द गूगल तो यू नीड टू डू एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। कैसे करते हैं, कैसे होगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अभी तक आपको एसईओ की डेफिनेशन समझ में आई कि एसईओ बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे आपको साइड में भी दिख रहा होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन्स। एसईओ टारगेट अनपेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड एड ट्रैफिक। वो थोड़े फालतू की चीजें हैं। आपको सिंपल डेफिनेशन समझ में एसईओ की क्या होती है कि भाई अपने आप को अगर क्लास में टॉप पे रखना है तो भाई अपने को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर अपने को गूगल पे अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर रखना है तो अपने को अपनी वेबसाइट का सबसे बेटर एसईओ करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ के ऊपर। नोटपैड कहाँ गया हमारा? टाइप्स ऑफ एसईओ में कौन कौन से टाइप आते हैं? ए आता है बी, क्या आता है? ओ, ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ होगा। ये 2 चीजें आई यहाँ पे, राइट? तो क्या होता है ऑन पेज एसईओ, क्या होता है ऑफ पेज एसईओ? और एक और भी आता है, मैक्सिमम लोग उसको अवॉइड करते हैं बट मैं आपको बताऊंगा वो।
ये ऑन पेज एसईओ कोई लोग व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं, ऑफ पेज कई लोग ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं, तो ये बतेरे नाम निकाल रखे हैं। मतलब वो ये तीन आपको पता होना चाहिए, काफी बेटर है आपके लिए। इस वाले वीडियो के अंदर आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी जो आने वाली वीडियो होंगी अपन एक एक को पकड़ेंगे। एक वीडियो पूरी होगी जो ऑन पेज एसईओ के ऊपर होगी, एक वीडियो जो होगी पूरी ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के ऊपर होगी, तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। ओके, सो या चलो डिफाइन करते हैं व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली होता क्या है, नाम से आपको पता लग रहा होगा। ऑन पेज एसईओ जो भी चीजें अपन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। अब आप बोलोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे, आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने ओपन कर ली ये वाली वेबसाइट जैसे ओपन किया अपन, लेट्स ओपन दिस digigoro.com/wp-admin, लेट्स जस्ट लॉगिन। आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपको ध्यान हो प्लगइन्स के टाइम पे मैंने आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, इसका नाम था योस्ट एसईओ, याद है? योस्ट एसईओ करके एक प्लगइन था जो मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया था। तो अगर अभी तक आपने वो इंस्टॉल नहीं किया तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो अपने जो योस्ट एसईओ नाम का प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना है अपना। यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा होगा वो, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे योस्ट एसईओ देखते हैं अपन, इफ यू सी यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी हो रखा होगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है वो ना, नहीं हो रखा है। अगर योस्ट एसईओ अगर मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, फिर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट, दैट्स इट। इससे क्या होगा, अब इसकी हेल्प से हम अपना कोई भी ब्लॉग लिखेंगे ना तो अपन उसमें एसईओ कर सकते हैं। आपको लाइव दिखा देता हूँ, तो फिर आपको थोड़ी ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन समझ में आएगी। जैसे अपन पोस्ट कर रहे हैं तो मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो ऐड टाइटल हो गया, ये OCWP सारे सेट। अगर अपन नीचे जाते हैं ना, अगर अपन नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे आपको एसईओ का फैक्टर दिखता है, राइट? एसईओ को दिख रहा है आपको यहाँ पे, एसईओ आ रहा है, रीडेबिलिटी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। तो अपन इसको नीचे लेके जाते हैं, देन यू कैन फाइंड कि हाँ भाई क्या चीज कहाँ पे है। इसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे नोटिस करने को दिख रही होंगी, क्या टाइटल है, क्या इमेज है, क्या एड पिक्चर करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है योस्ट एसईओ की वजह से। क्लियर? तो जब आप योस्ट एसईओ का प्लगइन जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने प्लगइन वाला ये सारी चीजें आ जाएंगी कि प्रिंटर डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, जो जो मेन चीजें है ना, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपका ये क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके में शो करने लग जाएगा। तो जो भी चीजें अपन अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, उस टाइम पे अपन जो चीजें कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, अपनी मर्जी से अपन अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए जो चीजें कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। समझ में आया ऑन पेज एसईओ क्या होता है? आया समझ में? दूसरी चीज आती है, वो क्या होती है, वो होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का सिंपल सा मतलब है कि अपन बाहर से कोई भी एक्टिविटी करके, जो भी बाहर की एक्टिविटी होती है, जैसे भाई बाहर से बैकलिंक लेके आना, सोशल मीडिया से बैकलिंक लेके आना, डिफरेंट सोर्सेज से अपनी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करना, वो अपन गेस्ट पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन के थ्रू कर सकते हैं, काफी सारे मेथड्स होते हैं। क्लियर? बताऊंगा ऑफ पेज एसईओ वाले मॉड्यूल में, डोंट वरी अबाउट इट। बाहर की वेबसाइट से सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी से हो गया, यहाँ से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपन जो ट्रैफिक लेके आते हैं ना, वो उसमें अपनी वेबसाइट का कोई रोल नहीं है ना। अपन ने बस अपनी वेबसाइट का यूआरएल यूज किया है ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। जब अपन अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करेंगे बाहर की चीजों का यूज करके, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वो ऑफ पेज एसईओ करके। बताऊंगा पूरा भी आपको, मैं डिफाइन कर रहा हूँ बस। और लास्ट में आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है कि अपन अपनी वेबसाइट पे जो इमेजेस अपलोड कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, लाइक उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका साइज कंप्रेस्ड होना चाहिए, जो अपन कंटेंट लिख रहे हैं उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट लेंथ अच्छी होनी चाहिए, अपनी वेबसाइट की लोडिंग टाइम अच्छी होनी चाहिए, जल्दी से अपनी वेबसाइट लोड होनी चाहिए, टाइटल अच्छा होना चाहिए, होम पेज अच्छे से डिजाइन होना चाहिए, होम पेज पे अच्छी वैल्यू देनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीजें होती है ना, जो एक वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम एक डेवलपर को ध्यान रखना चाहिए, वो चीज आती है टेक्निकल एसईओ के अंदर। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप के एसईओ होते हैं, अपने डिस्कस किया यहाँ पे। ऑन पेज एसईओ बताया मैंने, ऑफ पेज एसईओ बताया आपको, टेक्निकल एसईओ बताया। जब हम ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ तीनों एसईओ का ढंग से करते हैं तो अपनी वेबसाइट के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो गूगल की सर्च इंजन जो SERP रैंकिंग इसको बोलते हैं, बेसिकली सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस, SERP पेजेस बोलते हैं बेसिकली। अगर मैं फास्ट बोलूँ तो आप ध्यान रख लेना, जहाँ पे भी मैं SERP रैंकिंग बोलूँ ना तो आप देख लेना सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस है, मतलब सर्च इंजन में आपके पेज की रैंक कितनी है, राइट? तो मैं SERP बोलूंगा तो आप समझ लेना हाँ भाई SERP क्या बोल रहा है।
तो अगर आपको अपनी SER पे इंप्रूव करनी है, SPR पे बेटर करनी है, सर्च इंजन रैंकिंग बेटर करनी है आपके पेज की, आपकी वेबसाइट की, तो आपको ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और हर एक SEO के 8 से 10 फैक्टर होते हैं, तो टोटल 20 से 25 फैक्टर्स को आप पड़ता है अगर आपको सब पे अच्छे से परफॉर्म करना है तो, राइट। सो ये वीडियो आज यहाँ पे बेसिकली अपन ने SEO के बारे में, SEO बेसिकली होता क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या टाइप के SEO होते हैं, SEO की डेफिनेशन समझे, SEO के बेनिफिट समझे। अब ये बात आपको ही पता है भाई, अगर आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रही है, आपकी लीड्स अच्छी आएंगी, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो आपका सेल्स अच्छी आएंगी, अगर आप सर्विसेज बेच रहे हो तो आपके पास लीड अच्छी आएंगी, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो तो ट्रैफिक अच्छा आएगा। मतलब कुल मिला के अगर ऊपर रैंक कर रहे हैं तो भाई ज्यादा पैसा आएगा, कुल मिला के आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। जितनी आपकी सर्च इंजन रैंकिंग में, आपकी जो रैंकिंग है सर्च इंजन में, आपकी रैंकिंग जितनी बेटर होगी उतना आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो SEO करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक और क्वेश्चन भी काफी राइज होता है आजकल कि सर आजकल तो पेड का जमाना है ना, अपन गूगल एड्स की हेल्प से रैंक कर सकते हैं। हाँ, आप गूगल एड्स हेल्प कर सकते हो, बट हमेशा गूगल एड चलाना ही नॉट पॉसिबल है, और आप सारे कीवर्ड पे गूगल एड नहीं चला सकते हो। कुछ कीवर्ड पे जो स्मॉल ट्रैफिक कीवर्ड्स है उन, या स्मॉल कंपटीशन कीवर्ड, आप उन पे क्या कर रहे हो, उन पे आप SEO कर रहे हो। हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड उन पे आप गूगल एडसेंस से पैसा लगा रहे हो, तो दोनों का मिला के आप एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल ग्रो कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, SEO के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा। अगले वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, SEO की जड़ होती है ना, जो SEO की जड़ स्टार्ट होती है कीवर्ड से, कीवर्ड रिसर्च से। तो अगली वीडियो पूरी होगी डेडिकेटेड टू कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO वाला। अगली जो पूरी वीडियो होगी वो पूरी डेडिकेटेड होगी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ट्रेनिंग। ओके, टेक केयर।